नमस्कार साथियों आपका एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज एक अल्पदृष्टिवान विद्यार्थियों की जो आइडेंटिफिकेशन है, उनकी जो पहचान है, उसके इशू की बात करते हैं। और दरअसल इसका कारण क्या है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। बात यह है कि यदि हम थोड़ा पुराने समय की बात करें, 1995 के पहले की बात करें, जब हमारी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट नहीं आया था, तो उस समय तक यदि आप तमाम जनगणनाओं पर नज़र डालेंगे तो आपको भारत में दृष्टिबाधित लोगों की संख्या कितनी है, इस बात पर आंकड़े मिलेंगे। तो उस समय लोग या तो दृष्टिबाधित हुआ करते थे या दृष्टिवान हुआ करते थे, और जो अल्पदृष्टिवान लोग हुआ करते थे उनकी स्थिति बड़ी ही असमंजस की थी। उनका न तो पूरी तरह से एकीकरण दृष्टिबाधितों के संग हो पाता था, क्योंकि जब कभी भी वो दृष्टिबाधित के पास जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति, तो दृष्टिबाधित लोग ऐसा समझेंगे भी दिखने वाला है, तो आप दृष्टिवान लोगों के समूह में जाइए। और जब वो दृष्टिवान के साथ सम्मिलित होने की कोशिश करता था, तो वहाँ चूंकि उसकी विजुअल एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो एक्सपेक्टेशंस तमाम जो कि हम किसी भी व्यक्ति को अपने समूह में सम्मिलित करने के लिए रखते हैं, वे सब उसको मैच नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो दृष्टिवान लोगों के संग भी उसका मतलब एक तरह से समावेशन नहीं हो पा रहा था। तो उसके सामने एक आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ करती थी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, है ना। तो और ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस डेफिनेशन को लेके डेटा कलेक्शन के लिए गए हैं। तो जब आप डेटा कलेक्शन के लिए गए हैं तो आपके पास डेफिनेशन ही नहीं थी, कैटेगरी ही नहीं थी। ये केवल 1995 के एक्ट के बाद हमने उसको लो विज़न को एक अलग कैटेगरी माना। और फिर हम जब जाते थे तो जैसे पूछते हैं ना घरों में जाके कि भाई आपके यहाँ क्या कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है ना, तो उसकी क्या स्थिति है ना, तो उसके आधार पर हम उसको टिक करते हैं कि भाई ये किस तरह का व्यक्ति है। तो जब वहाँ कोई कैटेगरी ही नहीं थी, डेफिनेशन ही नहीं थी, तो या तो हम उसको दृष्टिबाधित में टिक कर देते थे, या जो भी प्रश्नों के जो उत्तर आ रहे हैं घर वालों की तरफ से, उसके आधार पर दृष्टिवान में टिक कर देते थे, जबकि वो कहीं भी नहीं था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ और 95 के बाद अल्प दृष्टिवान लोगों को एक अपनी पहचान मिली। तब उनके लिए फिर तमाम कार्यक्रम बनाए गए और आज तो स्थिति बड़ी अच्छी है। तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जो कि अल्प दृष्टिवान लोगों के साथ चली आ रही है। वर्तमान में इसको अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी समस्या नहीं है। तो इस मुद्दे पर और भी आगे हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल में इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद।